समांगम में भाग लेने के लिए अगर एक भी योद्धा वल्लवराज से जा रहा है तो यहाँ की औरतों के मन में जलती बदले की आग की वजह से है। ऐसी ही वीरांगनाओं की कोख से मैंने और तुमने जन्म लिया है। वल्लुवनाथ की स्त्रियों को ये अधिकार नहीं। माँ के पेट में ही बना वॉरियर। जब बात वॉर्स की आती है तो हिंदू एपिक्स का नाम हमें याद आता है, जैसे ही रामायण और महाभारत। दोस्तों, महाभारत का युद्ध कौन भूल सकता है, जिसमें एक से बढ़कर एक वॉरियर्स ने लड़ाई की और कोई किसी से कम नहीं था। इस वॉर में पांडव एक तरफ थे जिनमें सब एक से बढ़कर एक फाइटर्स थे, और दूसरी तरफ कौरव जिसमें सभी बहुत बड़े और महावीर योद्धा थे। पर आज हम बात करेंगे एक ऐसे वॉरियर की जिसे आज भी हिस्ट्री में याद किया जाता है। उसे दुनिया का बेस्ट वॉरियर कहा जाता है। दोस्तों, ये कोई और नहीं बल्कि अर्जुन और सुभद्रा के बेटे अभिमन्यु है। अभिमन्यु के पिता दुनिया के बेस्ट आर्चर्स थे, यानी कि धनुष चलाने वाले सबसे माहिर तीरंदाजों में से एक थे, और उन्होंने वही कला अपने बेटे को भी दी। अभिमन्यु एक बहुत बड़े योद्धा थे। उन्होंने वॉर की सारी टेक्निक्स और सीख अपने मामा श्री कृष्ण से ली थी। अब जिसका गुरु खुद भगवान हो उसे भला कौन हरा सकता है। दोस्तों, अभिमन्यु जब सुभद्रा के पेट में थे तो कहा जाता है कि उन्होंने तभी बहुत कुछ सीख लिया था। वो जो कहानियां सुनते थे अपने पूर्वजों के साहस की, वही कला उनमें बचपन से आ गई थी। जब अर्जुन और सुभद्रा आपस में बात कर रहे थे तब अर्जुन सुभद्रा से युद्ध के बारे में बातचीत कर रहे थे कि चक्रव्यूह कैसा होता है और कैसे हम उसे तोड़ सकते हैं। दोनों बात कर रहे थे और सुभद्रा बहुत ध्यान से सुन भी रही थी, पर चक्रव्यूह कैसे तोड़ना है ये सुनते सुनते रानी सुभद्रा को नींद आ गई और वो सो गई। इसके बाद अर्जुन तो कहते रहे पर सुभद्रा सो गई, और फिर अर्जुन सभी भाइयों के साथ वनवास के लिए चले गए। सुभद्रा वो सबसे जरूरी बात सुन ही नहीं पाई। वनवास की वजह से सालों तक अभिमन्यु अपने पिता से नहीं मिल पाए, और जब मिले तब वक्त था युद्ध का। युद्ध में जरूरी था हर किसी का होना और साहस से दुश्मन का सामना करना। और देखा जाए तो पांडवों की तरफ से कोई भी ऐसा डरपोक नहीं था, सब बहुत ही बड़े साहसी थे। फिर एक दिन जब अर्जुन युद्ध में नहीं जा पाए तब उनकी जगह अभिमन्यु ने कमान संभाली। उसी दिन कौरवों के समूह को जब ये बात पता चली तो उन्होंने चक्रव्यूह बनाया, क्योंकि वो जानते थे कि पांडवों में सिर्फ अर्जुन को ही चक्रव्यूह तोड़ना आता है और वो आज युद्ध में नहीं जा पाएंगे। असल में ये युद्ध करने की एक कला है जिसे एक तरह से दुश्मन को हराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पांडव चक्रव्यूह की बात सुनकर सोचने लगे कि किसी को भी इसे तोड़ना नहीं आता। तभी अभिमन्यु ने कहा कि उन्हें चक्रव्यूह तोड़ना आता है। सब ये बात सुनकर हैरान थे कि उन्हें इतनी बड़ी और अच्छी कला किसने सिखाई। फिर अभिमन्यु ने बताया, जी, जब वो सुभद्रा के पेट में थे तब उनके पिता उनकी माँ को कहानी सुना रहे थे चक्रव्यूह की। उन्होंने सारी कहानी सुन ली थी और उन्हें पता है कि उसे कैसे तोड़ा जाता है, लेकिन आखिर में बाहर कैसे निकलना है वो नहीं सुन पाए, क्योंकि सुभद्रा कहानी सुनते सुनते बीच में ही सो गई थी। इसलिए अभिमन्यु को नहीं पता था कि आखिर में इससे कैसे निकलना है। चक्रव्यूह तोड़ना तो उन्होंने सीख लिया, पर चक्रव्यूह से बाहर निकलना वो सीख नहीं पाए। लेकिन पांडव ये सुनकर बहुत खुश हुए और उन्होंने अभिमन्यु पर पूरा यकीन किया। अभिमन्यु ने सबका आशीर्वाद लेकर युद्ध में जाना ही सही समझा। अभिमन्यु तैयार थे और युद्ध भूमि पर आते ही उन्होंने एक एक करके सारे चक्रव्यूह तोड़ दिए। उनकी हिम्मत देखकर कौरवों के तो होश ही उड़ गए। इतनी कम उम्र में इतनी हिम्मत कोई आम बात नहीं थी। सब हैरान थे उनकी तलवारबाजी की कला को देखकर। पूरी कला न जानते हुए भी जब अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़कर कौरवों के सामने पहुंचे तो सब ने उन्हें सराहा। लेकिन कौरवों ने होशियारी से अच्छा इंसान बनकर उन्हें गले लगाकर उनकी पीठ में खंजर भोंक दिया। अभिमन्यु वहीं बेहोश हो गए। फिर एक एक करके सब ने उनके साथ धोखा किया और उनकी मौत हो गई। जब अभिमन्यु के शरीर को लाया गया तो श्री कृष्ण ने कहा कि
अभिमन्यु इतिहास का सबसे बड़ा योद्धा था, क्योंकि इतनी कम उम्र में भी बिना कोई अनुभव के सिर्फ हिम्मत के साथ उसने जिस तरह से लड़ाई की, जिस तरह से दूसरे योद्धाओं का सामना किया, वैसे आज तक कभी इतिहास में देखा नहीं गया। बस फिर क्या था, तभी से अभिमन्यु को दुनिया का बेस्ट वॉरियर कहा जाता है। दोस्तों, हो सकता है कि बाहुबली 3 फिल्म में, जो कि जल्द ही आने वाली है, हमें किसी ऐसे ही वॉरियर के बारे में बताया जाए या छोटा सा किस्सा दिखाया जाए। मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ बॉलीग्राज स्टूडियोज पर। यदि आंसू का एक कतरा भी बहा, वो आंसू की बूंद नहीं, ज्वाला का रूप लेगी। कल्लाई बंदरगाह के कुरैशियों से पूछना चाहिए था।